मैं कृष्णा हेगड़े जी के पास चलती हूँ। सर, क्या आपको भी लग रहा है कि ओबीसी आरक्षण वाला सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का बहाना है, मकसद इनका महिला आरक्षण को लटकाना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सम्मान्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है 2023, उसको उन्होंने लेके आकर लोकसभा में भी वो पास हो रहा है। दूसरी बात यह है कि निशिकांत दुबे जी का शायद इन्होंने स्पीच नहीं सुना, नाइक जी ने, कि वो टाइम पे आरजेडी के सांसद और समाजवादी पार्टी के सांसद का क्या बुरा बर्ताव वेल में था और उन्होंने तब कैसा व्यवहार कर ये बिल को वहां से वापस विड्रॉ कराना पड़ा। तीसरी बात यह है कि जो सोनिया गांधी जी ने कहा कि ओबीसी का रिजर्वेशन उसके अंदर होगा क्या और सेंसस करना पड़ेगा, तो यही बात तो इशू है। कांग्रेस पार्टी नहीं है, कंडीशंस पार्टी है। पहले वही कंडीशंस लगाती है और बाद में वही उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है और फिर वही बताना चाहती है। लेकिन 2026 तक रोमाना जी, लोकसभा में भी हमारा बहुमत रहेगा और राज्यसभा में भी हमारी बहुमत रहेगी, तो हमको कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। तीसरी बात यह है कि ये ओबीसी के बारे में जब बात करते हैं या दूसरे कोई घटक के बारे में बात करते हैं तो वो दो समुदाय को लड़ाने की बात करते हैं। यहाँ पर महिला और ओबीसी के बारे में बात किया, महाराष्ट्र में वो मराठा और ओबीसी के बारे में बात करते हैं। तो मुझे ये पता नहीं चलता है कि ये कांग्रेस पार्टी डिवीजन इन सोसाइटी क्यों करना चाहती है। अगर हाँ तो हाँ, अगर ना तो ना। ठीक है, तो सर लेकिन जिसको आप डिवीजन इन सोसाइटी देख रहे हैं उसमें पिछड़ों के अधिकार के तौर पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में दो वरिष्ठ पत्रकार जो स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, आप दोनों से ही मेरा एक ही सवाल है। विजय जी, पहले आपके पास आ रही हूं। ये शर्तों के साथ समर्थन वाले जो सुर सामने निकल कर आ रहे हैं कि एक तरफ कहा जाता है इंडिया गठबंधन ने तय कर लिया है कि हम समर्थन करेंगे इस महिला आरक्षण बिल का, लेकिन वहीं कुछ शर्तें भी सामने आ जाती है। ये बिल पास हो पाएगा सर या नहीं? आज जो माहौल है उसमें मुझे बहुत कम आशंका लगती है कि बिल पास ना हो। ओके। कांग्रेस ने भी, सोनिया गांधी जी ने भी जो कंडीशंस दी उसके बाद भी उन्होंने कहा कि समर्थन करेंगे। और यदि आप नंबर देखें तो कांग्रेस सपोर्ट अगर करती है तो फिर बिल को पास कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल। अब जो इफ़ एंड बट्स है और टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, आजकल वैसे भी फैशन में कि हर चीज़ में टीएनसी अप्लाई होता है, तो वो टीएनसी अप्लाई की वजह यह है कि आप सोचिए उनके पॉलिटिकल कंपल्शन समझिए जी। आज जो इंडिया गठबंधन है जिसे हम कह रहे हैं, उसमें जितनी पार्टियां हैं कांग्रेस के अलावा, वो उसमें से मोटे तौर पे सभी पार्टियां ओबीसी बेस पार्टी हैं, चाहे वो आरजेडी हो, वो एसपी हो, जेडीयू हो, सब है। तो वो उनका प्रेशर तो उन पर रहेगा ही और उन्हीं की वजह से, जैसे अभी जिक्र भी हुआ, शाजिया ने भी जिक्र किया कि 2010 में वो पास नहीं हुआ जी। मतलब उसके बाद जब लोकसभा में आया तो वहाँ पास नहीं हुआ। और यदि कांग्रेस की इतनी चिंता थी तो वो उस समय भी उसको ओबीसी को ले आती, क्योंकि वो बिल उस वजह से ही रुका था। उस वक्त समाजवादी पार्टी, आरजेडी और जेडीयू ने उस रोका था, तो उस समय लोकसभा में उसको लाकर पास करवा सकती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से भी ये सवाल होता है कि क्या शाजिया जी या भारतीय जनता पार्टी कह सकती है कि वो ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ है? बिल पास कराना एक अलग बात है, क्या वो ओबीसी महिलाओं को इसमें शामिल नहीं करना चाहते? यदि ये बिल को ला रहे थे तो उसमें ला सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये और इसी को पॉलिटिकल परसेप्शन के तौर पर बढ़ाने की कोशिश जो विपक्ष की तरफ से की जा रही है। शाजी, आप इसका जवाब दे दीजिएगा, लेकिन उससे पहले जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।